चाहिए। अब इनको ये खुद ही इनिशिएटिव लेना चाहिए, डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट को खास करके देखते हैं खुद ही कौन बंदा कितनी सज़ा काट चुका है क्या नहीं, उसको हिसाब से निकाला जाए। मेरा तो ये कहना इसमें था कि अगर 14 में बंदा कुछ कह रहा है अपने बारे में, भाई मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, एटलीस्ट एट दैट टाइम इन्होंने कम्युनिकेशन सेंड करना चाहिए था उसको कि भैया ये बंदा कुछ कह रहा है, इसकी भी सुन लो यार, ये कहाँ का है ना। वो भी नहीं किया। जो रिट पिटीशन आप कर रहे हैं उसमें हाँ क्या मांग कर रहे हैं? मैंने इसमें इंक्वायरी मांगी है पुलिस के खिलाफ, ठीक, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में मांगी है, और मैंने कंपनसेशन मांगा है कम से कम 50 लाख रुपए इसके लिए। और जो अभी जो उन्होंने दोबारा चार्जशीट जो है कोर्ट ने दोबारा रीओपन कर ली हुई है, मैं उसको ख़त्म करवा रहा हूँ कि अब उसको क्या करोगे जुगा के बार बार। जो आपने ट्रायल चला के जिसके लिए आपने सज़ा देनी 3 साल के लिए, वो बंदा ऑलरेडी बंदा उससे 20 टाइम मोर काट चुका है सज़ा, अब उसको चला के क्या करोगे बार बार। वो मैंने कॉशमेंट मांगी हाई कोर्ट से, वो तीनों पिटिशनें मेरी उसमें हाई कोर्ट में है। अभी हम डिस्ट्रिक्ट जेल अम्फला के बाहर मौजूद हैं और ये जेल जो है ये कैदियों के लिए होती है। इस तरह की जेलें जो बनाई जाती हैं वो कैदियों के लिए होती हैं। और इस डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर हम इसलिए खड़े हैं, यहाँ से एक कैदी को जो है वो रिहा करने की बात की जा रही है, और वो भी 22 साल के बाद। और जुर्म जो था उसका, उस जुर्म के तहत उसको सज़ा अगर हो भी जाती वो होनी थी 3 साल। और ये 22 साल का लंबा अरसा गुजारने के बाद जो है अब उसकी फैमिली को, बनारस का वो व्यक्ति था, वहाँ से उनको इतलाह की जाती है कि आप अपने इस जो परिवार का आपका जो ये व्यक्ति है इसको आप ले जाइए 22 साल के बाद। हमारे साथ एडवोकेट इरफान खान साहब मौजूद हैं, इनसे पूरी जानकारी जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों एक व्यक्ति को जो है पिछले 22 सालों से इस जेल में जो है वो रखा गया है। इरफान साहब, क्या पूरा मामला है, शुरुआत से बताइएगा, किस तरह से इस व्यक्ति को जो है पकड़ा गया और किस ऑफेंस के तहत जो है इसको पकड़ा गया? देखिए इरफान साहब, मैं इस बंदे की एक आपको थोड़ी बैकग्राउंड की स्टोरी सुना देता हूँ। उसमें ये हुआ है कि ये बंदा जो था ये सन 2000 में रेलवे स्टेशन में पकड़ा गया। एज़ पर द प्रोसिक्यूशन स्टोरी वो ये कहती है कि इस बंदे के जेब से 34 जो हैं वो जिंदे राउंड जो हैं वो AK-47 के बुलेट मिले। तो उसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, पर्चा भी रजिस्टर्ड किया, IO ने इन्वेस्टिगेट किया मैटर। अब IO ने उसमें ये चीज़ लिखी है लास्ट वाले में कि हमने ये बंदा पाया नंगे पाँव घूम रहा था स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। अब वहाँ पर ये भी साथ में लिखा उन्होंने कि हमें लगता है कि ये बंदा थोड़ा पागल है, इसका मेडिकल चेकअप करवाना ज़रूरी है। उसके बाद पुलिस क्या करती है कि चालान पेश कर देती है कोर्ट में। कोर्ट में जब जज साहब देखते हैं कि बंदा इंसेन है, उन्होंने एक रिपोर्ट मेडिकल सुपरडेंट को इनका डायरेक्शन दे दी कि आप एक रिपोर्ट बनवा लो HOD सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से कि आप इसमें इसका ये काबिल है ट्रायल के या नहीं है। वहाँ से रिपोर्ट आती है कि भैया ये ट्रायल के काबिल नहीं है। फिर एक नेक्स्ट ऑर्डर पास करती है कोर्ट दोबारा। उसमें कोर्ट ने ये लिखा कि आप जब तक जेल सुपरडेंट को डायरेक्शन हुई कि आप इसको दाखिल करवा दो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में, जब ये पूरा रिकवर हो जाएगा तब हमें इंटीमेट करके हम इसका ट्रायल दोबारा चलाएँगे। टिल डेट जो है हम इसकी फ़ाइल जो है वो क्लोज़ करेंगे। ये ऑर्डर हुआ 21/5/2001 को। 2000 में ये पकड़ा गया, 2000 में 2000 में एक ऑर्डर आया, 2001 में ये ऑर्डर आया, सिटी कोर्ट से ही ऑर्डर होता है तब। उसके बाद मैं कहता हूँ कि सुपरडेंट जेल ने भी कोई इसमें तवज्जो खास दी नहीं कि चलो ये बंदा ठीक हुआ नहीं हुआ, क्या रिपोर्ट दें कोर्ट को। कोर्ट ने भी फर्दर कुछ उस पर एक्शन नहीं लिया, फाइल क्लोज होगी। पुलिस वालों ने अपने सिर से बंदा जेल डाल दिया, जेल वालों ने फेंक दिया कोर्ट के जिम्मे, कोर्ट ने डाल दिया जी रिपोर्ट कराओ हमें दे दो। उसके बाद लास्ट टाइम इन्होंने बंदा कुल मिला के अंदर ही रहा। फिर जब 2014 आती है, 2014 में जब आधार कार्ड का सिस्टम शुरू होता है तो इन्होंने उसका आधार कार्ड बनवाया अंदर। उस आधार कार्ड में उस बंदे ने अपने बाप का नाम, अपना नाम, अपने गांव का नाम इवन तक बता दिया। तो वो आधार कार्ड जो था वो बाई पोस्ट आधार डिपार्टमेंट ने उसको भेज दिया बनारस इसके एड्रेस पे, उसके घर पे। हाँ, इसका जो बेचारा एक फादर था, बाकी इसका भाई की डेथ होगी, माँ भी इसी गम में डेथ होगी, बहन भी जो है वो चली गई कि हमारा बच्चा बन का, वो तो अपने से इसका अंतिम संस्कार कर चुके होंगे। अब 14 साल के बाद चला गया आधार कार्ड इनके पास। वो बेचारे परेशान हो गए, ये कार्ड कहाँ से आया, क्या हुआ। उन्होंने कुछ ज़्यादा तवज्जो दी नहीं, गरीब लोग तो बेचारे बैठ गए। अब 14 से लेके आज 22 चल रही है। अब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि जो हम एक मनाएंगे अपना आज़ादी का महोत्सव, उसके अंदर जो पुराने जिन्होंने सज़ा काट चुके हैं उनको हम रिलीज़ करेंगे। उन्होंने क्या किया है कि अब उठी है पुलिस ने सीधा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर दिया बनारस में कि भैया आओ और अपने बंदे को ले जाओ उसी एड्रेस पे जो उसने 2014 में बताया अपने आधार कार्ड पे। तो बेचारे बंदे आ गए।
उन्होंने आगे देखा हमारा बंदा अंदर बैठा हुआ है। ठीक, अब जो ऑफेंस पुलिस ने लगाए थे वो 3/25 आर्म्स एक्ट लगाए। सबसे पहली बात तो वो बेलेबल ऑफेंस हैं जिनमें पुलिस खुद जमानत ले सकती है। दूसरी बात ये थी कि पागल इंसान था, आप खुद कह रहे हो, आपका काम था इसको करवाना मेडिकल। तीसरी बात ये थी कि पागलों के लिए जेल नहीं है, उसके लिए अजाइलम है, वहाँ पर उसको दाखिल करवाओ, इलाज करवाओ, पूरा प्रॉपर किसी के हैंड ओवर करो उसको। ठीक, क्या उस बंदे को राइट नहीं है अपना इलाज करवाने का? क्या उस बंदे को ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? दिस ऑफेंस में साल मिनिमम, मैक्सिमम 3 साल। बंदे ने 22 साल से बेचारा अंदर बैठा हुआ है, वो भी बेलेबल। और ना तो किसी ने इनिशिएटिव लिया, पुलिस ने, ना जेल ने, और ना ही हमारे जुडिशरी से ऐसा कुछ हुआ। अब मसला इसमें ये हुआ कि लास्ट टाइम, अब मैंने रिट पिटीशन की है हाई कोर्ट में फाइल इसी बंदे के नाम से, थ्रू उसके करके। उस पिटीशन में ये जज साहब ने पहली 2 लाइनें हैं, बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट का जिन्होंने ये 2 लाइनें लिखी हैं। कोर्ट ने सॉरी फील किया उसके अंदर कि वी आर वेरी सॉरी फॉर द स्टेट एक्सटर्नल अफेयर, इसलिए कि नाजायज़ बंदा है। अब उसमें यह भी लिखा गया कि इसमें मैजिस्ट्रेट, प्रिजन डिपार्टमेंट और पुलिस तीनों की जो है वो गलती लग रही है हमें। अब ये पिटीशन कल सुबह लगी हुई दोबारा, मे भी बंदा शायद कल या परसों तक रिलीज़ हो जाए, मे भी कोर्ट कर देगी रिलीज़ को। अब उसके बाद देखेंगे कि मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट उसके खिलाफ जो भी होगा कोर्ट देखें, कैंसिल को इंक्वायरी क्रिएट करेंगे, उसको कंपनसेशन का मसला है, और वो बंदा बेचारा वहाँ से आया आके यहाँ। और मेरा इसमें मेन जो है इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है कि आप सच्चाई के सामने बाहर आ जाओ, सच्चाई के साथ। बंदा पकड़ा गया, बंदा वहाँ से बेचारा घूम रहा है, पागल है, अपनी चप्पल नहीं है। मैं कहता हूँ क्या पता उस टाइम कोई किसी और बंदे के पास ये रौंद होंगे, उसने कहीं पुलिस देख ली, उसने अपना आप बचाने के लिए इस पागल के जेब में डाल दिया, इस्तेमाल कर लिया। कानून ये कहता है कि जुर्मदार अगर 100 निकल जाए उसकी परवाह नहीं, बेगुना एक अंदर नहीं जाना चाहिए। ये वो हिसाब हो गया। जो जुर्मदार था वो शायद चला गया इनके हाथ से, इसके डाल दिए पेटे। अब इन्वेस्टिगेट करना उस टाइम का काम था, वो भी नहीं हुआ प्रॉपर। चलो एनी हाउ, इसमें अब कोर्ट डिटेल में देखेगी। तो ये कुल मिला के मसला है, अखबारों में भी आया हुआ ये बात को, तो किसी की ज़िंदगी का मसला है अंदर। 22 साल बहुत होते हैं, बिल्कुल। इधर 6 महीने निकलते, 22 साल बहुत लंबी चीज़ है। 22 साल के लिए अंदर निकालना है जिसमें, और मेरा तो उसमें एक ही बात है कि नेग्लिजेंसी पार्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप 2014 में उसका कार्ड बना रहे हो, आधार कार्ड, वो कह रहा है मेरा नाम, बाप का नाम ये है, मेरे एड्रेस का गांव का ये है, वो है, आप एटलीस्ट एक कम्युनिकेशन सेंड कर दो यार पुलिस को, भाई इसको दिखा दो वहाँ पर कि भैया बंदा है, आगे ले जाओ यार, ये कुछ कह रहा है अपने नाम का। चलो एटलीस्ट 8 साल तो उसके और निकल जाते बाहर, है ना। आप उसका कहीं वहाँ चाचा का लड़का आया, बेचारा ने आके देखा कि वो परेशान हो गए कि यार ये तो बंदा टोटली अब टोटली पागल हो गया बेचारा। वो 22 साल बहुत ज़िंदगी के होते हैं, आधी लाइफ उसने अंदर गुजार दी। ये कुल मिला के हमारे पास जो ये रिट चल रही है अभी कोर्ट में, सुबह इसकी पिटीशन दोबारा। क्या नाम है इस व्यक्ति का और किस कंडीशन में है आज? किस कंडीशन में? आज कंडीशन में ये है कि टोटली ये इनसेन ही है इस टाइम। तो थोड़ा बहुत ये जानता है, हिंदी वगैरह लिखता है, अपना नाम बताता है, मेरा नाम जयप्रकाश है। तो दिन गुजारा है बेचारा अंदर। पारिवारिक सदस्यों से मिला ये? परिवार से, हाँ, परिवार बेचारे गए थे अंदर, मिल के आए इसको। उन्होंने पहचाना, उन्होंने अच्छा खासा पहचाना कि मेरा कज़न है, पहचाना। तो लेकिन अब पहचान तो रहा है, लेकिन अब बाहर वाले भी क्या करें, वो परेशान है इस बात के लिए कि चलो अगर ये वहाँ से आया भी है किसी कंडीशन में, तो आगे ये उसके साथ ये हो गया, हम इसका इलाज करवाते हैं, कुछ करवाते हैं, ऐसा जो है उनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन हो गया। अब मैं इसमें ये कहता हूँ कि ना जाने इतने कैसे बंदे जो हैं जेलों में बैठे हुए हैं जिनका कोई वारिस ही नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ा आप किसको समझते हैं कि गलती कहाँ पे हुई है? जेल सुप्रिटेंडेंट? इसमें एज पर माई केस कोर्ट ने पहली ही लाइन में ये बात लिख दी है कि प्राइमा फेसी जो केस कह रहा है उसके हिसाब से तीनों बंदों की गलती है। इसमें इवन के मैजिस्ट्रेट भी हैं जो कोर्ट थी उस टाइम की, इवन के उसमें प्रिजन डिपार्टमेंट भी है और पुलिस भी है, तीनों है। जहाँ शुरुआत हुई जीआरपी से, जीआरपी थाना जम्मू वाला। और जो हमारे इनसेन जो बंदे हैं उनके लिए प्रोसीजर ही अलग है सीआरपीसी में, उनको कैसे डील करना है। ये नहीं कि आम बंदे की तरह आपने एफआईआर लगा दी, आम बंदे से उठा के रिमांड ले लिया और डाल दिया अंदर, ऐसा नहीं है उसके लिए, वो सिस्टम ही अलग है। वो उन्होंने टोटली जो है फॉलोअप नहीं किया हुआ। ठीक है इरफान साहब, मतलब ये एक केस है, हो सकता है ऐसे कई कितने केस हों जहाँ पे यूनिफॉर्म का मिसयूज़ करते हुए सही जो लोग उस तरह के हैं, जो गुनहगार हैं, उनको वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं और इस तरह के शरीफ लोगों को, गरीब लोगों को जो है फंसाया जाता है। हाँ, ऐसे टाइम बचाने के लिए।
अब इसमें ऐसे बहुत सारे होंगे, अब इसके लिए अब देखना पड़ेगा अब कौन बंदा इसमें इतनी एफर्ट लेगा। अब हमारे पास तो चलो ये केस आ गया, हमने देखा, वो देखने के बाद हमें पहचाना गया, ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। ये चीज़ देखने के लिए काबिल में है कि हम कम से कम सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इनको ये खुद ही इनिशिएटिव लेना चाहिए, डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट को खास करके देखते हैं खुद ही कौन बंदा कितनी सज़ा काट चुका है क्या नहीं, उसको हिसाब से निकाला जाए। मेरा तो ये कहना इसमें था कि अगर 14 में बंदा कुछ कह रहा है अपने बारे में, भाई मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, एटलीस्ट एट दैट टाइम इन्होंने कम्युनिकेशन सेंड करना चाहिए था उसको कि भैया ये बंदा कुछ कह रहा है, इसकी भी सुन लो यार, ये कहाँ का है ना। वो भी नहीं किया। जो रिट पिटीशन आप कर रहे हैं उसमें हाँ क्या मांग कर रहे हैं आप? मैंने इसमें इंक्वायरी मांगी है पुलिस के खिलाफ, ठीक, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में मांगी है, और मैंने कंपनसेशन मांगा कम से कम 50 लाख रुपए इसके लिए। और जो अभी जो उन्होंने दोबारा चार्जशीट जो है कोर्ट ने दोबारा रीओपन कर ली हुई है, मैं उसको ख़त्म करवा रहा हूँ कि अब उसको क्या करोगे जुगा के बार जो आपने ट्रायल चला के जिसके लिए आपने सज़ा देनी 3 साल के लिए, वो बंदा ऑलरेडी उससे 20 टाइम मोर काट चुका है सज़ा, अब उसको चला के क्या करोगे बार। वो मैंने कॉशमेंट मांगी हाई कोर्ट से, वो तीनों पिटिशनें मेरी उसमें हाई कोर्ट में है। अब वो सुबह लगी हुई है फाइल, देखते हैं क्या जज सब कहेंगे हमारे हाई कोर्ट केस में। हाँ, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे साथ एडवोकेट इरफान खान साहब, आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है वो जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।